अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे पंपिंग स्कीम के बारे में कि पंपिंग स्कीम क्या होती है। पंपिंग स्कीम को डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं लेज़र की कि किस तरह लेज़र बीम बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ पंपिंग। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमने एक एक्टिव मीडियम लिया है। एक्टिव मीडियम जो है वो डिपेंड करता है लेज़र पे कि मीन हम किस टाइप की लेज़र चाहते हैं, सॉलिड लेज़र चाहिए या लिक्विड लेज़र चाहिए, उस पर एक्टिव मीडियम डिपेंड करता है। यहाँ पर एक पंप प्लेस किया गया, ये पंप क्या करेगा, ये फोटॉन की बम्बार्डमेंट कराएगा इन ग्राउंड पे मौजूद एटम्स के ऊपर। जैसे ही ये एटम्स फोटॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, ये सारे एटम्स जो होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और पॉपुलेशन इन्वर्जन का पर्पस परफॉर्म करेंगे। होस्ट जो है ये एक एडिशनल फैक्टर होता है जो एक्टिव मीडियम में प्लेस किया जाता है। मीन हम किस टाइप की जो है सॉलिड में, अगर हम सॉलिड की बात करें तो हम किस टाइप की सॉलिड लेज़र में कौन से एग्जांपल यूज़ करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये पंप जो होगा फोटॉन की बम्बार्डमेंट करेगा इन एटम्स पर, तो ये एटम्स क्या होंगे, ये एक्साइटेड होकर अपवर्ड स्टेट में चले जाएंगे और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो एट अ टाइम डिके, जैसे ही 10⁻⁻8 सेकंड का टाइम कंप्लीट होगा, ये सारे फोटॉन इमिट करके ग्राउंड स्टेट पर वापस आने की कोशिश करेंगे। इनमें से दरमियान में कुछ एटम्स ऐसे भी पड़े होंगे, अब जो ये टाइम डिके के बाद जो ग्राउंड स्टेट में आए उन्होंने स्पॉन्टेनियस एमिशन का फंक्शन परफॉर्म किया, लेकिन दरमियान में पड़े हुए एटम्स के साथ इंटरेक्ट करके ये उन एटम्स को मजबूर करेंगे कि वो फोटॉन को इमिट करे और स्टिमुलेटेड एमिशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब हमने इसी सिस्टम को प्लेस किया है दो मिरर्स में, पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर या फुली रिफ्लेक्टेड मिरर। अब इनका पर्पस क्या है कि कुछ रेज जो होंगी वो तो इमिट हो जाएंगी, कुछ इमिट नहीं होंगी, वो इन्हीं मिरर के साथ इंटरेक्ट करके एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एक सिंगल बीम में चेंज हो जाएंगी और इस बीम को ही कहा जाता है लेज़र बीम। यानी पंपिंग जो स्कीम है, ये पंप जो है ये लेज़र में भी बहुत अहम रोल अदा करता है। पंपिंग स्कीम की वजह से ही हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। पंपिंग स्कीम बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स की डिस्कस की गई हैं, 3 लेवल सिस्टम एंड 4 लेवल सिस्टम पंपिंग स्कीम। हम 3 लेवल पंपिंग स्कीम का सिस्टम चेक करें तो हमने यहाँ पर 3 लेवल्स ड्रा किए हैं, E1, E2, E3। ये ग्राउंड स्टेट के लिए है, ये मेटास्टेबल के लिए और ये एक्साइटेड स्टेट के लिए है। अगर हम सपोज करें कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई एटम पड़ा हुआ है, जैसे ही इस पर कोई फोटॉन की बम्बार्डमेंट की जाएगी, यानी इसे पंप किया जाएगा, जैसे ही ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ये फ़ौरन एक्साइटेड होकर E3 में चला जाएगा। अब यहाँ पर इसका टाइम डिके 10⁻⁻8 सेकेंड फिक्स है। ये टाइम डिके कंप्लीट होने के बाद ये स्पॉन्टेनियस एमिशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, जिसके नतीजे में एक फोटॉन इमिट करेगा और ये यहाँ से E2 में आ जाएगा। E2 जो है ये सेकेंड स्टेट है और फर्स्ट मेटास्टेबल स्टेट है। इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं और स्टे करने के बाद ये स्टिमुलेटेड एमिशन का फंक्शन परफॉर्म करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। अगर अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो लेज़र एक्शन परफॉर्म होगा वो मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के दरमियान होगा, यानी यहाँ पर ये फोटॉन्स जो होंगी वो लेज़र एक्शन परफॉर्म करेंगे। 3 लेवल सिस्टम में एक डिसएडवांटेज जस्ट ये होता है कि जैसे ही ये फ़ौरन मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो इन्हें मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि ये वापस एक्साइटेड स्टेट में जाएं, यानी इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत कम होती है। अब इन ग्राउंड स्टेट में मौजूद एटम्स को वापस एक्साइटेड करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर की जाती है ताकि ये फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाएं और इस एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में आने के बाद लेज़र एक्शन परफॉर्म करें। जबकि अगर हम 4 लेवल सिस्टम की बात करें तो 4 लेवल सिस्टम में क्या होता है, 4 लेवल सिस्टम में यहाँ एनर्जी के 4 लेवल्स बनाए गए, E0, E1, E2, E3। अगर यहाँ पर कोई एटम पड़ा हुआ है तो ये एटम अगर कोई फोटॉन इस पर बम्बार्ड किया जाए तो ये फोटॉन पंपिंग सोर्स के ज़रिए, अगर हम इस पर फोटॉन की बम्बार्डमेंट कराएं तो पंपिंग सोर्स क्या करेगा, इस एटम को पंप करेगा कि ये एक्साइटेड हो गए, फ़ौरन एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। एक्साइटेड स्टेट में टाइम हमें पता है पहले से ही फिक्स है। टाइम डिके कंप्लीट होने के बाद स्पॉन्टेनियस इमिशन का फंक्शन परफॉर्म होगा और एक फोटॉन के इमिट होने के बाद ये E2 पर आ जाएगा। अब E2 जो है ये फर्स्ट मेटास्टेबल स्टेट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या एटम जो होगा वो कुछ टाइम के लिए स्टे करेगा और स्टिमुलेटेड एमिशन का फंक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या होगा, ये सेकंड मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएगा। ये सीधा ग्राउंड में नहीं जाता, सेकंड मेटास्टेबल स्टेट में आएगा
जिसकी वजह से ये फिर से कुछ टाइम तक डिके यहाँ पर स्टे करेगा और स्टे करने के बाद फिर से स्टिमुलेटेड इमिशन का फंक्शन परफॉर्म होगा और फर्स्ट मेटास्टेबल स्टेट और सेकंड मेटास्टेबल स्टेट के दरमियान ही लेज़र का एक्शन परफॉर्म होगा। यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन जो होगा वो यहाँ पर जस्ट यहाँ से यहाँ पर हो रहा था एक्साइटेड स्टेट में, और उसके बाद यहाँ पर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम नोट करें तो यहाँ पर अगर फोटोन आइटम्स सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, अगर इन पर फोटोन की बम्बार्डमेंट की जाए पंपिंग सोर्स के ज़रिए तो वो सारे यहाँ पर भी पॉपुलेशन इन्वर्जन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर भी पॉपुलेशन इन्वर्जन परफॉर्म करेंगे इसकी निस्बत, और फिर इस यहाँ पर भी पॉपुलेशन इन्वर्जन परफॉर्म करेंगे ग्राउंड स्टेट की निस्बत। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेज़र एक्शन जो होगा वो E2 और E1 के दरमियान में परफॉर्म किया जाएगा, और जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे एनर्जी को लूज़ करने के बाद, ये फोटॉन को इमिट करने के बाद, तो इन्हें बहुत कम अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि ये वापस से एक्साइटेड स्टेट में जा सकें। तो इस वजह से इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से और कम एनर्जी को यूज़ करने की वजह से हम 4 लेवल सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है फॉर पंपिंग स्कीम के लिए बनिस्बत 3 लेवल सिस्टम के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह पंपिंग स्कीम जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन में या किसी भी इलेक्ट्रॉन या एटम को पंप करने के लिए हेल्पफुल साबित होती है।